केवल भागवत जी में ही सामर्थ्य है कि हमारे सारे पाप को समाप्त कर। जैसे रुई का कितना बड़ा ढेर हो, एक माचिस की तीली, जली हुई तीली उस पर पड़ जाती है, वह खाक हो जाती है। ऐसी हमारे जीवन के सारे दुष्कर्मों भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने पर सारा कसमल धुल जाता है। इसलिए धन्याम भागवती भारत प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया हो, मैंने स्वयं अनुभव किया है कि भागवत कथा केवल सुनने की मन में इच्छा होने पर, जिसके मन में भागवत कथा सुनने की इच्छा आ जाती है तो कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवण स्थिते, उसके पाप कांपने लगते, उसके जीवन में अपने आप भगवत कृपा उपस्थित होने लगती है। और छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि। इसलिए सत्कर्म को, सदमार्ग को, सत्क्रिया को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। ये जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब फूट जाए। सामने देखते देखते कितने बुलबुले फूट गए, कितने बुलबुले मुरझा गए। इसलिए एवं बुद्बुदायेश, इस जीवन को हम सदुपयोग कर लें, हम धन का सदुपयोग कर लें, हम बुद्धि का सदुपयोग कर लें, हम समय का सदुपयोग कर लें, वही हमारी बुद्धिमत्ता है। नहीं तो समय भी नष्ट हो रहा है, धन भी नष्ट होना है, जीवन भी नष्ट होना है। ना तो हम शरीर को पकड़ सकते, वो भी बालापन से जवान, जवानी से बूढ़ा होगा और एक दिन छूट जाएगा। ना ही हम धन को पकड़ सकते, उसकी भी अपनी गति होगी, सदुपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग होगा। ना ही हम समय को पकड़ सकते हैं, समय भी जितना है सदुपयोग किया वही अंकित होता है स्वर्ण अक्षरों में, बाकी तो पूरा समय नष्ट हो गया है। ऐसे ही हम अपने जीवन को, हे मेरे ग्रामवासियों, एक एक क्षण का, एक एक जीवन का, एक एक धन का सदुपयोग करें। इतिरा न जिंदगी, इतिरा न जिंदगी पर। आइए, एक संत की बड़ी सुंदर चेतावनी है। इतिरा न जिंदगी पर, कल का है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा। ये तेरा न जिंदगी पर, कल का है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा। तेरा न जिंदगी पर, कल का है क्या भरोसा। करना है तो भलाई कर डालो वक्त पर तुम, करना है तो भलाई कर डालो वक्त पर। जो कुछ करना है समय पर करो।
कहते हैं महाराज हम बुढ़ापे में ये काम करें, भजन बुढ़ापे में करेंगे, कमर लचक जाती है, दांत झड़ जाते हैं, कहते हैं राम तो निकलता है लाम। बुढ़ापा तो आराम के लिए होता है। करना है तो भलाई कर डालो वक्त पर तुम, करना है तो भलाई कर डालो वक्त पर, इसको न टालो कल पर, को न डालो कल पर, इसको न टालो कल पर, कल का है क्या भरोसा, ये तेरा न जिंदगी पर, कल का है क्या भरोसा। रुकती नहीं कहीं पर, माया माया है आनी जानी, उसको जाना है। आज तक किसी ने रोक नहीं पाया। कई राजा बने भिखारी, कई राजा बने भिखारी, देखने में आता है इतिहास में बता। देखो भैया यहाँ बहुत बड़ा किला था, बोले कहाँ गया, बोले खंडहर हो। किले के रहने वाले कहाँ गए, बोले वो भी चले गए। कुछ किया, अगर उन्होंने सदुपयोग किया समय का, धन का, जीवन का, तो उनका नाम अंकित है, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए कई राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा, तेरा न जिंदगी पर, कल का है क्या भरोसा। जन्म तेरा करना है काम सारे, अनमोल जन्म तेरा करना है काम सारे। इसी से सब कुछ करना। और एक शरीर पर सैकड़ों संबंध होते तो हम सैकड़ों कार्य करते। एक शरीर पर सैकड़ों अधिकार होते। बेटा कहता मेरे पिताजी हैं, पिताजी से उसको आशा लगती है। माँ कहती मेरा बेटा है, पत्नी कहती मेरे पति हैं, रिश्तेदार कहते मेरा रिश्तेदार है। कई लोग कब्जा बना करके रखते हैं और हम सभी के संबंधों का निर्वाह करते हैं। ध्यान देना, सभी से संबंध बना के रखते हैं कि नहीं रखते? जितने संबंधी हैं हम सभी से संबंध बना के रखते हैं और सभी के संबंध का उपयोग करते हैं, सभी के संबंधों को समय देते हैं।
लेकिन जितने ये संबंध हैं सब वर्तमान में बने हैं। वास्तविक संबंध हमारा राम जी से। अगर राम जी संबंध तोड़ दें तो फिर इस शरीर की कोई कीमत नहीं। इसलिए जैसे हम सबके संबंध के लिए समय देते हैं, वैसे राम जी को भी समय देना है। इसी हमें जीवन में सब कुछ करना है। शरीर के लिए भी करना है, संबंध के लिए भी करना है और आत्म कल्याण के लिए करना है। अनमोल जन्म तेरा करना है काम सारे, अनमोल जन्म तेरा करना है काम सारे। इंसान जन्म फिर से, इंसान जन्म फिर से मिलने का क्या भरोसा, तेरा न जिंदगी पर कल का है क्या भरोसा, तेरा न जिंदगी पर कल का है क्या भरोसा, 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 कल का है क्या भरोसा। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। संतों का संग मिल जाए, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए कुछ भी छूट जाए पर कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। आज धुंधकारी सत्संग के प्रभाव से प्रेत से परमात्मा का पार्षद बन गया। धन्य है श्रीमद् भागवत जी को। उसी समय पार्षद विमान लेकर के आए हैं। धुंधकारी इस विमान पर बैठो। धुंधकारी जैसे बैठने लगे, गोकर्ण जी ने कहा रुक जाओ, क्षणम तिष्ठ। हे पार्षदों, क्या मैंने सबको कथा अलग अलग सुनाई क्या? मैंने तो सबको एक सी कथा कही ना। मेरी कथा में तो तनिक भी भेद नहीं था कि भाई इस श्रोता को मैंने अलग सुनाई, उसको अलग सुनाई, ये विशिष्ट हैं। मैंने तो सबको एक सी कथा परोसी, पर परिणाम सबको अलग अलग आया। जब मैंने सबको एक सी कथा कही है तो फल भेदः कुतो जातः प्रब्रवन्तु हरिप्रिय। हे हरि के पार्षद, जब मैंने कथा एक सी कही तो फल भेद क्यों? फल भी एक सा आना चाहिए। क्या कथन भेद से फल भेद हुआ? पार्षद ने कहा नहीं महाराज, कथा तो आपने एक सी कही, लेकिन लोगों ने एक सी सुनी नहीं है। श्रोता के श्रोतित्व पर निर्भर करता है भागवत का फल कैसा मिल रहा है। जिस प्रकार से उसकी श्रोतित्व स्थिति होगी, उसको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। श्रवणस्व विभेदेन फल भेदोत्र जायते, फल भेदोत्र जायते। ये श्रवण भेद के कारण फल भेद। जैसी कथा धुंधकारी ने सुनी, वैसे आपके किसी श्रोता ने कथा नहीं सुनी। धुंधकारी कथा को श्रवण करता था, एक एक प्रसंग को सुनता था और फिर उस प्रसंग पर चिंतन करता था। धुंधकारी निवेदन करता था, हे प्रभु, क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे? क्या मेरे ऊपर ये आप मेरी मुक्ति नहीं करोगे? अजामिल जैसे पापियों का उद्धार कर दिया, मेरा उद्धार नहीं होगा? और रोते रोते कसमल धुल गया। जब रोते रोते कसमल धुल गया, आहा, सारा पाप नष्ट हो गया। ठाकुर जी रीझ गए और अपना पार्षदत्व दे दिया। ठाकुर जी जितना रोने से रीझते हैं, उतना किसी साधन से नहीं रीझते।
बहुत साहित्य बोल लें उतना ठाकुर जी नहीं रिझेंगे, बहुत कुछ जीवन में व्रत उपवास हो जाए उतना ठाकुर जी को अनुष्ठान नहीं रिझा पाएगा जितना ठाकुर जी अश्रु बिंदु से रिझ जाते हैं। आप कथा में सुनेंगे, अंतिम दिवस में सुदामा जी के चरित्र का वर्णन आता है। सुदामा जी चावल लेकर के पहुंचे और ठाकुर जी उनके चावलों में तृप्त हुए। भगवान श्याम सुंदर अपनी संपूर्ण कृष्ण लीला में केवल 2 बार ही तृप्त हुए। रामावतार में 1 बार विदुरानी के वीर से और कृष्णावतार में 2 बार सबरी के बेर से रामावतार में, और कृष्णावतार में विदुरानी के छिलके से और सुदामा के चावल से। तो क्या भैया वो चावल कोई विशेष प्रकार के रहे होंगे जो मीठे थे? ध्यान देना, क्या वो महंगे चावल होंगे जो उनकी मिठास रही होगी या सुगंधी रही होगी? नहीं, वो यही चावल थे जिन चावलों को आप लोग पाते हैं। और यहां तक कि वो 4 घर के चावल थे, इसलिए टूटे थे, कुछ खड़े थे, कुछ लाल थे, कुछ पीले थे। चावल वही थे, लेकिन उनमें मिठास कैसे बढ़ी? मिठास बढ़ी है जो ठाकुर जी को मीठा लगता है, जो ठाकुर जी को स्वादिष्ट लगता है, वो ठाकुर जी को प्राप्त हुआ। उन चावलों में सुशीला के अश्रु बिंदु समाहित थे। जब सुशीला ने उन चावलों को अपनी गोदी में रखा और पोटली बांधने लगी, प्रसंग लंबा है पर मैं संकेत करूं, जैसे ही पोटली बांधने लगी उन चावलों की तरफ सुशीला ने निहारा तो चावलों को देख करके द्वारकाधीश दिखने लगे और द्वारकाधीश का दर्शन करते हुए सुशीला की आंख से टप 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 आंसू गिरने लगे। हे द्वारकाधीश, ये ब्राह्मण आपको कुछ नहीं कहेगा, मैं आपको ये भेंट नहीं दे रही हूं, मैं आपको पुरस्कार नहीं दे रही, मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूं, जिस चिट्ठी को केवल आप ही पढ़ सकते हो। आंसुओं की भाषा और कोई नहीं पढ़ पाता है, केवल आप ही पढ़ते हो, इसलिए मैं आंसुओं की स्याही से और अपने नेत्रों की कलम से आपको ये चावलों में चिट्ठी लिख के भेज रही हूं। ये ब्राह्मण तो नहीं कहेगा, लेकिन मेरा ये कपड़ा और चावल और मेरे जो अश्रु बिंदु हैं, ये तीनों आपको पूरी कथा कह देंगे। जाकर के जैसे ही ठाकुर जी ने उन चावलों को खोला है और खोल करके जैसे ही उस पोटली की तरफ देखा, वो चावल सने हुए थे, लड्डू बने थे, गीले थे आंसुओं में। जैसे ही ठाकुर जी ने उन चावलों की तरफ निहाला तो जैसे चिट्ठी लिखी थी सुशीला ने, वैसे ही भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश उस चिट्ठी को पढ़ने लगे और उन चावलों की तरफ निहार करके टप 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 आंसू गिरने लगे, मानो ठाकुर जी ने उन चावलों में अपने आंसू भी समाहित कर दिए और उन्हीं चावलों में सुशीला के आंसू, उन्हीं चावलों में भगवान कृष्ण के आंसू, और जिन चावलों में जिस पदार्थ में परमात्मा, भक्त और भगवान दोनों के आंसू मिल जाए, उसकी मिठास का कौन वर्णन कर सकता है। जब उठा करके ठाकुर जी ने मुख में डाला तो उसकी परम मिठास हुई। वह दिव्य मिठास आज भगवान को खरीद ली। ठाकुर जी जितना आंसुओं से रिश्ते हैं उतना किसी साधन से नहीं रिश्ते। आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों ना रीझेंगे मेरे राम, क्यों ना आएंगे मेरे राम। मैं निवेदन करूंगा अपने प्रेमी श्रोताओं से, संसार के लिए जीवन भर रोए होंगे, लेकिन कभी आपको प्रमाण पत्र नहीं मिला होगा कि आपने बहुत अच्छा रोया। कभी आपको ये कार्ड नहीं मिला होगा कि आपने बहुत बढ़िया रोया। कितने भी आंसू बहा दिए जाएं, पर उन आंसुओं की कीमत किसी ने नहीं पहचानी। वास्तव में आंसुओं की कीमत तो ठाकुर जी ही जानते हैं, अन्यत्र कोई नहीं जानता। इसलिए अगर कभी आंसू गिराने की इच्छा हो, बारी आवे, कितना भी कष्ट हो, संसार के सामने मत गिराना। कभी गिराना तो ठाकुर जी के सामने गिरा लेना, वो आपके अश्रु स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएंगे, जिसके द्वारा ठाकुर जी खरीद जाते, बिक जाते। आंसू
आंसुओं उसके द्वारा धुंधकारी ने अपने संपूर्ण कसमल को धो दिया। उसी समय विमान पर बैठ करके जैसे ही प्रस्थान किए हैं, भगवान श्री गोकर्ण जी ने कहा, हे श्रोताओं, धुंधकारी तो विमान पर बैठ करके चला गया, लेकिन अब आप लोग फिर से बैठ जाओ, मैं तुम सबको कथा सुनाऊंगा। और जितने श्रोता बैठे थे, अब और महाराज जो बचे खुचे थे, सब गांव वाले आंखों से देख लिए कि भागवत की कृपा से विमान आया और धुंधकारी जैसे का उद्धार हो गया। अब पूरे गांव वाले आकर के भागवत की कथा में विराजमान हो गए और श्रीमद् भागवत की कथा जैसे ही पूरी भई, जितने श्रोता थे सबके लिए विमान आया। और वक्ता के लिए, श्रोताओं को तो विमान आया, वक्ता के लिए, बोले वक्ता के लिए साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए और हृदय से लगा लिए। जब इतने श्रोताओं के हृदय में आपने भक्ति की धारा प्रवाहित की तो आपको कोई कमी नहीं। भैया हो, भंडारा बनाने वाले को खाने की कमी नहीं होती। लोगों के पास तो थाली होती है, लेकिन परोसने वाले के पास तो बाल्टी होती है। चाहे रसगुल्ला की हो, चाहे खीर की हो, चाहे किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन की हो। इसलिए वक्ता का भी कम सौभाग्य नहीं होता है। बस वह वक्ता भगवान के चरित्र को संभाल करके कहे, क्योंकि वक्ता चरित्र का रक्षक होता है, ग्रंथ का रक्षक होता है। वक्ता जिस तरह से संभाल करके चरित्र को कहेगा, ग्रंथ भी वैसा ही प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मैंने तो इस ग्रंथ को लिख दिया, अपनी जीवन की सारी तपस्या लगा दी, पूरे चरित्र को, एक एक चरित्र को उदाहरण सहित, सिद्धांतों सहित लिखा है। लेकिन अब मैं निवेदन करूंगा वक्ताओं से कि जिस भाव से मैंने इस व्यंजन को बनाया है, उस भाव से ही परोसने वाला परोसे। परोसने वाले का बहुत बड़ा महत्व होता है। किस जगह कौन सा व्यंजन रखना है, अगर हमने उसी जगह रखा तभी उसका स्वाद मिलता है। और अगर कढ़ी में खीर डाल दिया, नमक में शक्कर की, खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया, तो क्या स्वाद मिलेगा? बोले हम तो परोस रहे हैं, जितने व्यंजन है सब उड़े लेंगे, उसी में खट्टा डाल दे, उसी में मिठाई डाल दे, उसी में नमक डाल दे, कोई स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए वक्ता चरित्र का रक्षक होता है। जे यही गावही चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवा। जो ग्रंथ को संभाल करके कहता है, ये वक्ता का लक्षण है। पद्म पुराण के भागवत महात्म्य के षष्ठम अध्याय में श्री व्यास जी ने स्वयं वक्ता के लक्षण को बताया। विधि बताते हुए वक्ता का स्वयं लक्षण बताया कि वैष्णवो ब्राह्मणो विप्रो। वक्ता का लक्षण है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रह। ब्राह्मण हो, वक्ता कैसा हो? ब्राह्मण हो, वैष्णव हो और वेद शास्त्र विशुद्ध करो, वेद और शास्त्र का ज्ञाता हो। किसी भी चरित्र को जैसा ग्रंथकार ने लिखा है वैसा उसको परोस सके, तो ग्रंथ भी आशीर्वाद देता है और ग्रंथकार को भी प्रसन्नता होती है कि जिस लक्ष्य से मैंने लिखा है उसी लक्ष्य से परोसा गया। श्रीमद् भागवत की रचना केवल भक्ति के लिए हुई है और भक्ति ही प्रतिपाद्य विषय है। इसलिए आज भक्ति पूर्ण में श्री सनक सनंदन सनातनों ने परोसी है। नेमी सारण्य के पावन तट पर 88,000 ऋषियों के समक्ष श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। दिव्य प्रार्थना करते हुए भागवत जी की, और सूत जी महाराज विराजमान होकर के यहां पर सूत जी ने से शौनकादिक 88,000 ऋषि, जो सौनक जी महाराज कुलपति हैं,
उन्होंने प्रश्न किया है, और ये प्रश्न ही श्रीमद् भागवत जी है। श्रोता की जिज्ञासा ही वक्ता को कहने के लिए प्रेरित करती है। अगर श्रोता जिज्ञासु होते हैं तो वक्ता के हृदय में जितना भी रस होता है सब उड़ेल देता है, और अगर श्रोता की जिज्ञासा नहीं होती है तो वक्ता भी, उसके पास समास और व्यास दोनों विधा होती है। आज श्री शौनक जी ने पूछ लिया, प्रभु मेरे साथ 88,000 ऋषि हैं, लेकिन इनके मन में कुछ प्रश्न हैं, और आपके अंदर अनेकानेक सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, इसलिए सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णरसा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, इसलिए सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव, एक संत कह रहे थे कि मनुष्य का कल्याण कैसे होता है, बता दीजिए। तो ये आपके लिए प्रश्न है, मनुष्य का कल्याण कैसे होता है? पुंसाम एकांततः श्रेया तन्नः संसृतुमर्हसि। मनुष्य का कल्याण कैसे हो? और दूसरे संत का भाव था, प्रश्न था उनका कि शास्त्र बहुत है और समय कम है, तो शास्त्रों का सार क्या है? जैसे दूध का सार क्या है? घी, जो मंथन करके निकाला जाए। जैसे आम का पेड़ है, पेड़ में फल खा लो तो पूरे आम का स्वाद मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब आप कहें भैया आम खाना है तो डाली चबाने लगो, वो भी तो आम ही है। आप कहें हमें आम खाना है तो पत्ते चबाने लगो। आप कहें भैया आम खाना है तो हम छाल को खाने लगे, जड़ को खाने लगे, क्या पूरा स्वाद मिलेगा? भले ही जड़ का रस उस फल में आया है, भले ही पत्ते का रस आया है, भले ही फूल का रस उस फल में आया है, लेकिन संपूर्ण वृक्ष का रस उस फल में इकट्ठा होकर के वो रसाल बना है, वो फल बना है, और हमने फल को ले लिया तो सारे वृक्ष का स्वाद मिल जाए। इसलिए जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, उनका फल क्या है? कृपा करके बता दिए सार। और तीसरे संत का प्रश्न था, 6 प्रश्न हैं, और यही भागवत जी कि परमात्मा का केवल संकल्प के द्वारा ही सृजन पालन संहार हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, सृजन और पालन का संहार करता है, हेतु है, उसको इस धराधाम पर क्यों आना पड़ता है? और चौथा प्रश्न है कि अगर वो परमात्मा आता है तो कौन कौन से रूप धारण करता है? और महाराज एक संत और पूछ रहे थे कि कहते हैं मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 बड़े भाग सुर